हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सतलोक स्कूल जयपुर में। मेरा नाम है गन्नू। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ्स की बुक के बारे में। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 1 में हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.2। उसका आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए आए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें पहला क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है। हमें दे रखा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। उसमें हमें कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। ठीक है, तो उसका हमें पहले का ए दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो हमें पहला क्या दे रखा है, हमें दे रखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमारा एक कथन तो पहले हो जाएगा सत्य। ठीक है, अभी सत्य कैसे होगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, जैसे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये दो मिलकर बनी होती है परिमेय संख्या और हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं आती है, वो हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इसी तरह हमें पूछा गया अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो जी हाँ, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये हमारा कारण हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा हमें दे रखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो जैसे देखिए प्यारे बच्चों, हमें कहते हैं एक संख्या रेखा, ये एक रेखा है तो इसे हम रेखा कहते हैं। जब संख्या रेखा को हम 0 से निरूपित करते हैं, जो राइट वाला साइड होता है वो हमारे प्लस की संख्या लिखाती है, जैसे कि हमें 1 2 3 4 5, ये हमारी कहाँ तक लिखाती है, अनंत तक लिखाती है। इसी तरह जो लेफ्ट वाला साइड है ये माइनस चिन्ह में लिखाती है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये भी हमारी अनंत संख्याएं लिखाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसका प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये हमारी अनंत संख्याएं आती है। जो 0 से स्टार्ट होता है अनंत संख्या आती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, इसमें संख्या रेखा में क्या है, संख्या रेखा में प्लस वाली संख्याएं भी है और माइनस वाली संख्याएं भी है ना। लेकिन प्राकृत संख्या में क्या होता है, सिर्फ इसमें प्लस वाली चिन्ह आती है। और प्राकृत संख्या में क्या होता है, रूट वाली संख्या नहीं आती है ना। जो रूट आता है इसमें ना, संख्या रेखा में रूट आता है ना, प्राकृत संख्या में आता है। ठीक है, तो इसमें m का एक प्राकृत रूट m के रूप में का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। हमें ये दोनों दर्शा दिए, तो हमारा ये कथन तो हो जाएगा असत्य, क्योंकि इसमें रूट m मतलब रूट वाली संख्या नहीं आती। जैसे हमारा कारण ये हो जाएगा, क्योंकि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह में आता है, और प्राकृत संख्या हमारा प्लस की आती है, जिसमें √4 √2 ये ऐसा आप ये उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब इसका तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमें तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना। अब जैसे हमें पूछा है, जो वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या दो संख्या से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा होता है परिमेय संख्या, है ना, एक हमारा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
तो ये कथन तो हमारा हो जाएगा असत्य। अब प्यारे बच्चे यहाँ देखिए असत्य कैसे होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होता है, इसमें अपरिमेय संख्या भी आती है और परिमेय संख्या भी आती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जी नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है। तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा और उदाहरण के तौर पर आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है, हमें दे रखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों को वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें दे रखा है धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या। जो पूर्णांक होते हैं उसका वर्गमूल क्या होता है, 2 करते हैं हम, है ना। धनात्मक पूर्णांक का अपरिमेय होते हैं क्या, तो ये कथन तो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, मतलब नहीं। अब कैसे नहीं, क्योंकि जब हम संख्या लिखते हैं, हम लिखते हैं √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, इसी तरह हम ले लेंगे √8, √9, है ना। तो ये क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या है हमारी, है ना। तो जैसे √2, ये √4 हमारा तो क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हमारी हुई परिमेय संख्या। इसी तरह ये √3, ये हमारी हुई 3, तो ये हमारी क्या हुई, परिमेय संख्या हुई, है ना। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, एक ऐसी संख्या है कि जो वर्गमूल दीजिए जो एक मतलब परिमेय संख्या है, कि हमें एक वर्गमूल का उदाहरण देना है जो परिमेय संख्या है। हम क्या क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं √4 जो हमारा 2 आता है ना। फिर हम दे सकते हैं √9, ये भी हमारा क्या आएगा 3। अब परिमेय संख्या है, क्या है हमारी, ये परिमेय संख्या है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह हम ले लेंगे √16, ये हमारा हो जाएगा 4, ये भी परिमेय संख्या है। इसी तरह हम ले लेंगे √25, क्या है हमारी, ये भी परिमेय संख्या है ना। आप इसी तरह और भी उदाहरण ले सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारी सारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, क्लास पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टडी अच्छी लगी, क्लास पसंद आए, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आपको मेरी पहले वाली वीडियो देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर वो पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके आगे वाले वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।